हेलो बच्चों, तो आप कैसे हैं? आई होप सभी ठीक होंगे। आज हम आपके लिए 6th क्लास का चैप्टर 3 बसंत का नादन दोस्त लेकर आए हैं। इसमें पढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी है। हम और कुछ बताएं तो हम इसमें एक दो भाई बहन हैं, केशव और श्यामा, जो एक चिड़िया के बच्चों को अंडों को रोज़ सुबह सुबह देखते हैं। उनके मन में कई सवाल उठते हैं उनको देख कर के वो क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, उनका रंग कैसा होगा, अंडे कितने बड़े हो गए होंगे। सवाल उठते हैं और उन सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं है। उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए उस पर वो चढ़ते हैं, उनको देखते हैं, उनके हाथों से वो अंडे फूट जाते हैं। तो उसमें ये एक उनकी नादानी थी, उन्हें पता नहीं था अंडे फूट सकते हैं या उनको सेतेगी नहीं चिड़िया। तो ऐसे उनकी नादानी के ऊपर ये उनकी कहानी लिखी गई है। तो उसको आगे पढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या क्या और है। केशव के घर कॉर्नर्स के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कॉर्नर्स मतलब हमारा जो दरवाजा होता है, उनके ऊपर जो एक स्लेब लिख रही होती है, एक सिल्ली से लिख रही होती है, उसको कॉर्नर्स का कहते हैं। के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़ियों को बहुत आते जाते देखा करते थे। चिड़िया आती थी जाती थी, उनको देखते रहते थे। सवेरे सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्नर्स के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। उनको खाने का लालच भी नहीं रहता। जैसे उनको माँ ला के रखती थी उनके लिए दूध जलेबी, उनको न खाने के बजाय वे उनको सुबह सुबह देखने कॉर्नर्स पर चले जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, मन में सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े हो गए होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के ऊपर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों से गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, पैरों के कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इससे पेचीदे सवाल को जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों को जिज्ञासा दिन बढ़ती रही। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। अधीर मतलब उनको उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आएंगे। उन्होंने अंदाजा लगाया कि निकलने वाले होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उसके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। न केशव, नहीं, अब तो क्यों जाएंगे, तब क्यों जाएंगे, जब उनको चारा मिल जाएगा चिड़िया को तो उनको जाना नहीं पड़ेगा। कि श्यामा कहती है, वो केशव कहता है, श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। श्यामा कहा, भैया उनको तो धूप भी लगती होगी। केशव को ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं, कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोनों मिलकर फैसला किया कि चलो उन धूप से बचने के लिए एक उनके ऊपर छत बनाई जाए कपड़े की। पानी की प्याली और
थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? चांदनी कपड़ा के लिए कहाँ से लाएं? उसको छाया करने के लिए ये उन्होंने सोचा। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरा कैसे? बिना जो छड़ी हैं उनके बिना, लकड़ी के बिना ठहरे कैसे? और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? वो खड़ी कैसी होंगी? ये सोचने लगे दोनों बच्चे, केशव और श्यामा। केशव बड़ी देर तक उसी उधेड़ बुन में रहा। केशव सोचता रहा कुछ देर तक, बड़ी देर तक। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें धूप न जाएगी। केशव ने झुलझाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं देखूंगा उसमें कि कैसे लगानी है, सोचेंगे। मैं उसका सुराग बंद करने का कोई हिकमत मतलब कोई सॉल्यूशन निकालूंगा। तो देखिए, श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। श्यामा जब भाग कर गई और टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। जो सुराख हो रहा था, फट रही थी वहाँ जी के, वहाँ उन्होंने एक कागज लगा दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। तो ये हमारा हो गया है, आज के लिए इतना ही बहुत है। तो कल हम इसको कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।